हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने पढ़ाने और समझाने आया हूँ रीजनिंग का पार्ट। और रीजनिंग में क्या, तो सर वैसे रीजनिंग जो कि आपके आसाम पुलिस, एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सवाल भी बताएंगे, किस टॉपिक से वो भी बताएंगे, इनफैक्ट जो कंसेप्ट है इसके पीछे वो भी हम आपको समझाएंगे। तो आइए देखते हैं आज आपका पहला सवाल किस टॉपिक से है और क्या पूछा गया है। देखिए, बोर्ड छोड़ देते हैं, आप भी स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए साथ में। कह रहा है इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज द फादर ऑफ डी, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। ए कौन है, तो सर बी का भाई है। तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है सर, तो ए का जेंडर मेल है। हम मेल को दिखाएंगे सर स्क्वायर बॉक्स से और फीमेल को दिखाएंगे सर्कल से। ये मेरे लिए मेल और सर्कल जो है वो मेरे लिए फीमेल। आप चाहे तो मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस भी यूज कर सकते हैं, और कुछ आप नोटेशन यूज करना चाहते हैं एकदम इंडिपेंडेंट है, कीजिए। ठीक है, ए ब्रदर है सर, तो इसका मतलब ए का जेंडर मेल। किसका सर, बी का। देखिए, सिंगल एरो से अगर हम दोनों साइड कनेक्ट कर दे तो ये लोग हो जाते हैं सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई भाई, भाई बहन या फिर बहन बहन। हमको फिलहाल बी का जेंडर इस सेंटेंस तक में पता नहीं है। आगे क्या दिया है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी सिस्टर है, अगर बी सिस्टर है तो बी का जेंडर फीमेल। किसकी सिस्टर है, सी की। तो सर यहाँ पर बी का जेंडर मिल गया कि सर फीमेल। ये किसकी सिस्टर है सर, सी की। इसका मतलब ए बी और सी आपस में सिबलिंग्स है। ठीक है, आगे में क्या दिया है, देखो सी का जेंडर अभी तक नहीं पता, अब क्या है दिया है, सी इज द फादर ऑफ डी। सी किसके फादर है, तो सी इज द फादर ऑफ डी। देखो डी का जेंडर हमको नहीं पता चला है, यहां तक पता चला, नहीं पता चला। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, डी ए का कौन लगता है। देखो डी का जेंडर हमको नहीं पता है मेरा भाई। ठीक है, अगर जेंडर नहीं पता है तो क्या हो सकता है वो समझो। बहन, बहन का भाई, भाई, भाई का या तो बेटा है या तो बेटी है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर इसको देना होता तो चूंकि इसका जेंडर नहीं कंफर्म है तो इसका दो आंसर है। पहला आंसर है कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता है। ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन जो है। दूसरा है आइदर नेफ्यू और नीस। सर नेफ्यू का मतलब भतीजा या भांजा, नीस का मतलब भतीजे या भांजी, दोनों के लिए दोनों वर्ड यूज होता है। अब देखो, चूंकि ये भाई का बच्चा है, ट्रांसजेंडर को कोई ऑप्शन नहीं मिला मेरा भाई। ठीक है, तो या तो ये मेल होगा या तो ये फीमेल होगी। मेल हुआ तो नेफ्यू, फीमेल हुआ तो नीस। इसका जेंडर नहीं क्लियर है, इसलिए आइदर और में देना था। देखो नेफ्यू तो है, नीस नहीं है, और ना तो आइदर और है। तो चूंकि उसका जेंडर वहां क्लियर नहीं है, या तो ऑप्शन ये देना था इसको, या तो फिर कैन नॉट डिटरमाइन। तो ये तो ऑप्शन से उड़ा दिया है ही नहीं कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों, क्योंकि सर डी का जेंडर क्लियर नहीं है। डी का जेंडर क्लियर नहीं होने के बाद आंसर कंफर्म नहीं दे सकते सर हम, आइदर और में ही हम इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलो ब्लड रिलेशन का पजल टाइप था सर। देखो कहता है चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर एक्स। ये एक शीट ऑफ पेपर है, इसको जब हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो आपको कौन सा इन चारों में से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सा फिगर मेरे पास निकल करके आने का चांस है, पॉसिबिलिटीज है या हो सकता है। ठीक है, देखो इसमें करना क्या होता है सर, अपोजिट निकालना होगा। अपोजिट कैसे निकलेगा सर, एक छोड़ करके, मतलब इसका अपोजिट ये वाला सिंबल, इसका अपोजिट ये वाला,
और ये लोग दोनों अपोजिट। अब ऑप्शन चलना होगा, ठीक है। ऑप्शन में ये ध्यान रखिएगा कि दो ब्लैंक एक साथ ना हो, लेकिन सर ब्लैंक तो यहां पर भी है, हम लोग सही बात है। तो ये तो पकड़ सकते हैं कि सर डॉट और ये एक साथ नहीं हो, या ये और ब्लैंक एक साथ नहीं हो। हाँ सर पकड़ सकते हैं, पकड़ना, ठीक है। एक चीज ये समझो, मेरे पास 3 ब्लैंक है, अगर ये 2 ब्लैंक अपीयर हो रहा है, ये नहीं हो सकता क्योंकि सर इसका अपोजिट ये है, ठीक है। सर यहां पर इसके साथ ये वाला अपीयर नहीं हो सकता। ऑप्शन देखो क्या कुछ कॉमन है तीनों में या चारों में, तुम देखोगे तो 1 सब में है, तो 1 तो कंफर्म हो रहा है, ये कंफर्म हो गया। कैसे कंफर्म हो गया सर? सर देखिए डॉट, डॉट का अपोजिट ये अपीयर नहीं है सर, डॉट ये सर्कल के अंदर में प्लस है सर, लेकिन इसका अपोजिट ये है मेरा भाई, इन दोनों में भी से कोई एक हो सकता है ना? हाँ सर हो सकता है। अब आओ इनमें क्या कॉमन है सर? 3 यहां भी कॉमन है, 3 यहां भी कॉमन है, 3 यहां भी कॉमन है। सबसे पहले 3 को अब हम चेक करते हैं, ठीक है। 3 में 3 का तीनों ब्लैंक है। अगर हम मान लेते हैं पहला ब्लैंक ये है, दूसरा ब्लैंक ये है, तो तीसरा ब्लैंक कौन है? तीसरा ब्लैंक ऑब्वियसली यही है सर। तो सर 3 तो किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा। जब 3 नहीं बनेगा तो 3 तो सब में है एंड के साथ, तो सर ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। दिमाग ज्यादा लगाना ही मत, ऑप्शन से जाना इस तरह के सवाल में जब मेरे पास एंड में या एक से ज्यादा मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हो, ठीक है। और ये फिगर इतना अच्छा है कि लास्ट 2 साल में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फिगर में से है सर, डाइस टॉपिक से। आगे चलो, क्या दिया है? कह रहा है कि y is in the east of x which is in the north of z. If p is in the south of z, then in which direction of y is p? देखो y कहाँ है, तो y is in the east of x। अब सर कैसे चले सर? ऐसे चलो सर, मेरा नॉर्थ, मेरा साउथ, ये मेरा ईस्ट, इधर वेस्ट बंगाल, इधर मेरा वेस्ट, हो गया मेरे पास डायरेक्शन मिल गया। y किधर है? x के ईस्ट में, तो सर x अगर यहां होगा तो इसका ईस्ट इधर होगा, हाँ, तो y कहाँ है सर? इसके ईस्ट में, ठीक है। विच किसके लिए आया? तो सर विच नियर बाई के लिए, दैट इज x इन द नॉर्थ ऑफ z। x z के नॉर्थ में, नॉर्थ कहाँ सर? ऊपर होता है, तो x जो है वो z के नॉर्थ में हो गया, ठीक। इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, p कहाँ है? z के साउथ में, मतलब ये और नीचे। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p? ये लाइन ठीक से पढ़ो क्योंकि ये फंसाएगा। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p? y के रिस्पेक्ट में p किस डायरेक्शन पे, ठीक है। किसका पूछ रहा है सर? देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p? y के रिस्पेक्ट में p किस डायरेक्शन में है? देखो y के रिस्पेक्ट में p इस डायरेक्शन में है, और ये कौन सा एरो है सर? यहां पर साउथ वेस्ट। कहाँ है सर? है ही नहीं सर, तो ऑप्शन कहां भागेगा? नन ऑफ दिस, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू अनाउंस द बैच। सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप लोगों के कारण जो हम लोग का बैच 10 तारीख को शुरू हुआ है वो फुल हो चुका है, एंड आप लोगों का प्यार देखते हुए 20 दिसंबर 2024 से फिर से एक नया बैच हो रहा है। किसका हो रहा है सर? RRB NTPC, SSC GD एंड असम पुलिस। चूंकि एक बैच हम लोग का फुल हो चुका है, आप लोगों का प्यार बहुत 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 मिल रहा है, और साल का भी एंड है,
तो यहां तक ऑफर चला जा रहा है सर, 50% ऑफ तक। अगर आपको क्लास करना है तो क्लास कैसे करेंगे? अगर ऑनलाइन करना है तो विजार्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जाइए, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए, हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन के लिए आपको आना होगा नौगांव। नौगांव में कहाँ सर? तो नौगांव में आप आएंगे नियर सर्कल ऑफिस। सर्कल ऑफिस के बगल से एक रास्ता जा रही है जहाँ से पुराने कपड़ों का मार्केट है, वहाँ से आइए, आगे में थोड़े दूर आइएगा, आपको विजार्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिख जाएगा। नहीं दिखेगा कोई बात नहीं, फोन उठाइए, डायल कीजिए 9395004636 एंड 7577004636। अपना इंक्वायरी कीजिए बैचेस के बारे में। सर्कल ऑफिस तक पहुंच गए हैं अगर, उसके बाद अगर आप नहीं पहुंच पा रहे किसी भी कारण से, दोनों में से किसी नंबर में फ़ोन कीजिए, कोई ना कोई आपको असिस्ट जरूर करेंगे, गाइड करेंगे, इफ पॉसिबल आपको जाकर रिसीव भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो ना, कह रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज हाउ मेनी गोल्स इस कोड इज रिटन एज 5394, many more matches is written as 982 and he scored 5 is written as 163, how goals is written as। देखो कोडिंग डिकोडिंग का ये सब्स्टिट्यूट टाइप है, तो सबसे रिपीटेटिंग वर्ड कुछ है नहीं है सर, कॉमन कुछ है? हाँ सर बहुत जगह कॉमन हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? अगर हम नंबर की बात करें, ठीक है, तो इन दोनों में कोई देखो, हाउ मेनी गोल्स स्कोर्ड और मेनी मोर मैचेस, हमको तो वर्ड कॉमन दिख गया सर, ठीक है, कि सर देखिए मेनी मेनी, जब वर्ड कॉमन है सर कोई ना कोई नंबर भी कॉमन है, दैट इज 9 9 कट गया, बोला हाँ सर हो गया। आगे में क्या है सर? देखिए ना सर, हमको यहाँ पर जो है 537 दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ वर्ड तो जरूर कॉमन है सर। हाँ सर होगा, एकदम होगा। स्कोर्ड देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब देखो हम कहीं अलग से नहीं लिख रहे, सब यही कर रहे हैं। 3 हो गया सर। अब कहीं से कुछ कॉमन है, पूछा किसका है, हाउ गोल्स इज रिटन इन दैट लैंग्वेज। देखो गोल कहाँ है? गोल एक तो यहाँ है और कहीं है मेनी मोर मैचेस नहीं है सर। तो गोल के लिए क्या कोड बचा? देखो दो अल्फाबेट, दो वर्ड बचा, एक हाउ और एक गोल्स, ठीक है। देखो यहाँ नंबर क्या बचा? 5 और 7, तो आप कंफर्म नहीं बोल सकते गोल्स का कोड क्या होगा। तो गोल्स का कोड जो आएगा ना भाई, वो आइदर और में आएगा, दैट इज इधर बोल लो, आइदर बोल लो, अप टू यू, 5 और 7। तो कहीं है देखो 5 और 7, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी तरीके से बनाइएगा सर एग्जाम पे। चले फिर आगे, बहुत ज्यादा सवाल आप लोगों के लिए ज्यादा नहीं बचा है, अभी भी है, 4-5 सवाल है अभी भी। देखो choose a figure which would most closely resemble the unfold form of the figure Z। एक पेपर लिया, उसको पहले ऊपर से फोल्ड किया, फिर नीचे से फोल्ड किया, ठीक है, तो चिपक करके इतना बचा। अब इसको फिर इस साइड से फोल्ड कर दिया, फोल्ड होके ये वाला सेक्शन बचा। अब 2 कट मारा, एक ऐसा और एक ऐसा, 2 कटिंग किया। अब देखो पहला बोल रहा है इसको अनफोल्ड करे तो क्या होगा और कैसा बनेगा, बात समझो। जब अनफोल्ड करेंगे तो सबसे पहले सर इसका बनेगा मिरर इमेज। कैसा बनेगा सर? तो सबसे पहले ऑप्शन में खोजो ये चीज आपको कहां कहां दिख रहा है। यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। सर सब जगह तो दिख ही रहा, तो नया क्या है? नया है भाई, रुको अभी कहां, अभी समझो ये अगर ऊपर फोल्ड हुआ चाहे नीचे फोल्ड हुआ,
दोनों जगह इसका बनेगा आपका वाटर इमेज। तो वाटर इमेज तो सर इसका ऐसा ही बनेगा, ये आ गया नीचे, ये और गड़बड़ हो गया, ये भी आएगा नीचे, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन सा फिगर खत्म, ये फिगर खत्म, ये फिगर खत्म, ठीक है। इसमें अभी भी जान है, इसमें अभी भी जान है, ठीक है। ये कैसा बनेगा सर, फाइनल फिगर आपके सामने में है। कहां पर दिख रहा है सर, क्या ये है, देखो तो, ये देखो ऊपर, इधर, यहां, ठीक है। देखो दोनों ऑप्शन एक ही बना दिया है, आए रहेगा। अच्छा ये तो पेपर कटिंग है, 1 2 3 है ना, हाँ 1 2 3। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है समझो, ये यू वाला कटिंग कैसा दिया इधर, तो ये तो बनेगा नहीं, बना कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फिगर नंबर 2, ठीक है। अंदर का इमेज ठीक बना है सर, साइड वाला भी तो देखेंगे, कि साइड वाला छोड़ देंगे हम। देखो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब देखो नंबर क्या क्या रखा है, नंबर है 6 43 5 क्वेश्चन मार्क। सर इसका रिलेशन क्या है, तो सर आप इसको इंटू 7 कर दो प्लस 1 कर दो, ठीक है। 6 और अब इसको क्या करें कि सर इसको भी इंटू 7 प्लस 1 कर दे, नहीं सर 6 और 7 का रिलेशन ये है कि सर 6 के बाद जस्ट उसके बाद वाला नंबर और प्लस 1, तो 5 के बाद क्या आता है सर, 5 के बाद आता है 6, इंटू 6 करे तो होगा 30, 30 प्लस 1 31, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा 31, ऑप्शन नंबर डी। एनालॉजी का बहुत ही खूबसूरत सा सवाल था सर, ठीक है, जहां पर दिमाग लगाना होगा आपको भी, कब, अगर एग्जाम निकालना है तो, नहीं निकालना तो अलग बात है, अब मत लगाइए, ठीक है। देखो in a certain code board is written as 5 1 3 2 4 and side is written as 9 6 4 7, how base is written। देखो कुछ मत करना, ये सिंबल कोडिंग का टाइप है, ऐसा नहीं कि सबका रैंक लिख करके परेशान होना। क्या लिखा है 5 1 3 2 4, और क्या लिखा है, और एक साइड, साइड को क्या लिखा है भाई 9 6 4 7, पूछा किसका है, बेस का। देखो हम जब भी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड के नीचे में एक वर्ड या एक नंबर जो दिया वो लिख दो। अब देखो यहाँ डी का कोड क्या है 4, यहाँ पे डी का कोड है 4, और कुछ कॉमन है नहीं सर, नहीं है। शर्त ये है कि सर जो भी वर्ड पूछेगा ना सर, इसका सारा अल्फाबेट इसको वहीं से लेना होगा। तो सर बी के लिए क्या कोड है, तो सर बी के लिए है 5, लिख दो 5। ए के लिए क्या कोड है सर, ए के लिए है मेरे पास 3 3। अब देखो 5 और 3 एक ही जगह हमको ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, फिर भी बना देते हैं। एस के लिए 9 और ई के लिए 7, 5 3 9 7, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, इफ बुक is duster, duster is pen, pen is board, board is chalk and chalk is eraser, then with which object Sales will written on the board। देखो बुक को क्या लिखा, बुक को लिखा सर डस्टर, डस्टर को लिखा पेन, पेन को लिखा बोर्ड, और बोर्ड को लिखा गया चॉक, एंड चॉक को लिखा गया इरेजर, ठीक है, यही चलता है सर। कहता है तो ये बताइए कि सैलेस बोर्ड पे लिखने के लिए किसका यूज करेगा।
हम लोग किसका यूज करते हैं? चौक का। तो चौक को क्या बोला गया है? चौक को बोला गया है इरेजर। तो आपका आंसर क्या होगा? चौक मत कर देना, ठीक है। और ऐसा भी मत करना सर चौक के लिए बोर्ड था, सर बोर्ड नहीं, हम लिखते किससे? चौक से। तो चौक के बाद का क्या है? चौक को क्या लिखा गया? इरेजर। तो लिखते हम चौक से हैं, तो चौक आंसर नहीं होगा। देखो चौक भी लिखा है। चौक के लिए हम बोर्ड क्यों बोले? बोलेगा सर बोर्ड को चौक लिखा है तो चौक को बोर्ड लिखे, नहीं, चौक को क्या लिखा है? चौक को लिखा है इरेजर। तो सैलेस किससे लिखेंगे? तो सैलेस लिखेंगे इरेजर से, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। यस, द एंड। देखो वीडियो अगर आप लोग को जेन्युइनली अच्छा लग रहा है कि आपके काम के लायक है, आपके दोस्तों के काम के लायक है, आपके जानने वालों के काम के लायक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, ठीक है। और चैनल के लिंक और वीडियो के लिंक को अपने साथी, दोस्तों, भाई बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एज सुन एज पॉसिबल क्लासेस को ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ज्वाइन जरूर कीजिए। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।